जाते हैं और बहुत ही सौम्य व्यवहार के धनी उत्तर प्रदेश के संस्कृति मंत्री, उद्योग मंत्री आदरणीय जसवंत सिंह सैनी जी, उनके साथ सहारनपुर से आए हमारे आदरणीय मनवीर सिंह कुंडीर जी और उनके साथी अन्य हमारी बहन साध्वी पूज्य प्राची आर्या जी और हमारे बहुत ही सम्मानित क्षेत्र के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं डॉक्टर उमादत्त शर्मा जी, ISB प्रधान जी महाराजपुर से, भाई प्रकाश सैनी जी गंगदासपुर से, डॉक्टर श्याम सिंह आर्य जी कटारपुर से, आदरणीय धनपत राय जी, आदरणीय हमारे विजयपाल आर्य जी लावलपुर से, शिवाराम जी, स्वामी बचनदास जी हमारे बहुत ही बचपन के मित्र हैं, वो बहुत सूर्य नमस्कार सभा लगवाते थे हमारे स्टेज में, अब आपके बीच में है। और हमारी बहन डॉक्टर सविता आर्या जी, भाई मनोदेव बंधु जी, विक्रमाचार्य आचार्य ममता आर्या जी जो इस शिविर के अध्यक्ष हैं, और मंच पर विराजमान सभी हमारे आदरणीय मानपाल जी सहित सभी सम्मानित बंधुओं, जिनका नाम इन्होंने लिख कर दिया, उनका बोल दिया, और जिनका नाम लिख कर दिया होंगे हृदय में विराजमान है। मैं आप सभी का इस आर्य शिविर दल में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, और विशेष तौर पर हमारे मंत्री जी का जो अपने व्यस्त समय से भी अपने प्रदेश को छोड़कर उत्तर प्रदेश हमारे से जो है 16 गुना बड़ा है। हमारे यहाँ 80 में हमारे यहाँ 5 लोकसभा 49 है जो है, तो 16 गुना बड़ा है, और इनको बहुत जाना आना पड़ता है सारे में, लेकिन फिर भी हमारे पास आ जाते हैं। हमने देवभूमि हरिद्वार उत्तराखंड के इस हरिद्वार के द्वार हरिद्वार की और पूरी अपनी गवर्नमेंट की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और बंधुओं, जब भी हमें कोई किसी क्षण की आवश्यकता पड़ती है, जैसे उत्तर प्रदेश हमारा बड़ा भाई है, हम 89 तक इसी सहारनपुर जिले के अंदर उत्तर प्रदेश के थे। 89 में उधर यमुना और इधर गंगा, ये सारे गंगावासी। आदरणीय मंत्री जी, इन आदमियों का दिल बहुत बड़ा है, ये इतने अच्छे हैं कि इन लक्ष्य क्षेत्रवासियों के सम्मान के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जो प्यार ये देते हैं वो कहीं नहीं मिलेगा पूरे उत्तराखंड के अंदर। मैं इनका हृदय से आभारी हूँ और आपका भी आभारी हूँ। और भाई जो मैनेजमेंट है विद्यालय की, आज सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर बड़े बड़े वैसे फूड धंधे होते हैं, वैसे गंदे गंदे डांस करते हैं, लेकिन विद्यालय मैनेजमेंट ने हमारी छोटी छोटी बालिकाओं को जो संस्कार और आत्मरक्षा के लिए जो गुण सिखाए हैं, वो बहुत ही उत्कृष्ट किस्म का काम है। और एक बच्ची जो है वो 2-2, 3-3 घरों को रोशन करती है, माँ बाप का नाम रोशन करती है, शादी के बाद वो अगले घर का नाम रोशन करती है और संस्कारवान संतान पैदा करती है। आप लोगों ने आयोजन किया है, मैं आयोजन समिति का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और बंधुओं, हमारा जी नहीं चाह रहा था भाई साहब को यहाँ से जाने दे, 2 घंटा हो, लेकिन अनेक व्यवस्थाएं हैं। ये इनकी बहुत ही जो है ये सुहृदता है कि हमारे छोटे से निमंत्रण पर हम गए भी नहीं, इनको केवल हमने व्हाट्सएप कर दिया, कार्ड भी इनको डायरेक्ट दिया गया, और ये यहाँ एक बार ताली बजा के स्वागत करो भाई साहब को मंत्री जी का। और मैं जाने देर ना लेते हुए बंधुओं, मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय मंत्री जी से कि हम तो सब आपस में घर के हैं, ये सारे जितने मेरे पत्रकार बंधु हैं, ये हमारे जो बहनें हैं, सब हमारे भाई आगवानी जी वे आगवाए हैं, ये सब हम आज आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। मैं सम्मान के साथ आदरणीय मंत्री जी को आमंत्रित करता हूं। आदरणीय जसवंत सिंह सैनी जी, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, हमारा सबका मार्गदर्शन कराएं। धन्यवाद। हरिद्वार के इस शिविर के समापन के अवसर पर उपस्थित बहन पूज्य साध्वी प्राची आर्य जी, उत्तर प्रदेश सरकार में, उत्तराखंड सरकार में 2000 राज्य मंत्री, मेरे बड़े भाई
श्यामवीर सैनी जी, मेरे साथ आए भारतीय जनता पार्टी सहारनपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष वरिष्ठ नेता भाई मानवीर सिंह पुनीर जी, डॉक्टर उमादत्त शर्मा जी, प्रधान जगवीर सिंह सैनी जी, प्रकाश सैनी जी, श्याम सिंह आर्य जी, धनपत राय जी, विजयपाल आर्य जी, सोमपा सेवाराम जी, बच्चन दास जी, स्वामी डॉक्टर सविता आर्य जी, मनोदेव बंधु जी, विक्रांत आर्य जी, जो इस शिविर में व्यवस्था देख रहे हैं, ऐसे आचार्य ममता आर्य जी, और जिनके इस विद्यालय के प्रांगण में इस बहुत ही सुंदर शिविर का आयोजन किया गया, ऐसे भाई लाल सिंह आर्य जी, यहाँ पर उपस्थित दूर दराज के क्षेत्रों से आए हुए सभी सम्मानित विद्वजन, मेरे सम्मुख उपस्थित मातृशक्ति, और जिन बेटियों ने इस शिविर में भाग लिया, वो सब बेटियां, मैं सबसे पहले बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जिन्होंने इस बहुत भव्य और सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। अभी श्यामवीर भाई कह रहे थे कि वैसे पूर्व प्रधान काम में लोगों का बहुत मन लगता है, जहां संस्कार मिलता हो, जहां मानवता सिखाई जाती हो, ऐसे कार्यक्रमों के प्रति लोगों के अंदर उत्साह नहीं होता। मैं बधाई और शुभकामनाएं उन अभिभावकों को देना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी बच्चियों को इस शिविर में भेजा है और बहुत अच्छे से मन लगा करके उन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ से सीखी। किसी ने कहा भी है कि क्या करेगा प्यार में ईमान को, क्या करेगा प्यार में भगवान को, जन्म लेकर गोद में इंसान की प्रेम कर पाए इंसान। यानी सबसे बड़ा धर्म कोई है तो वो इंसानी धर्म है। हमारा जो देश है प्राचीनतम देश है दुनिया का। दुनिया को अगर प्रकाश दिखाने का काम किसी देश ने किया तो उसका नाम है भारत। व्याख्या जब हम संधि विच्छेद करते हैं, भारत जो यानी प्रकाश से जो संलग्न रहा हो वो है भारत। दुनिया को दिशा देने का काम जिसने किया है वो है भारत। किसी ने कहा है कि भारत ने स्थान का वाचक एक गुण विशेष का है, एक देश का नहीं सीधे भूमंडल भर का, पूरी दुनिया की हमारी संस्कृति, यज्ञमयी संस्कृति, वेदमयी संस्कृति, दुनिया को जीने का तरीका सिखाया इसी देश ने सिखाया, यहाँ के ऋषियों ने सिखाया। आजकल पूरी दुनिया के अंदर योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया ने योग किया। ये योग भी हमारे ऋषियों की प्राचीन विधा है, यानी तन स्वस्थ हो, मन प्रसन्न हो, और अष्टांग योग के माध्यम से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि यानी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम भी हमारे ऋषियों ने दुनिया को दिखाया। और आज हमारे देश में सिखाया जाता था मातृदेव भवे, माता देव है, पितृदेव भवे, आचार्य देव भवे। आज हम पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति की तरफ इतने आकर्षित हो गए हैं कि माँ बाप को माँ बाप नहीं मानते। घर पर लिखा है मातृ छाया, और वो माँ अगर ढूंढने से मिलेगी तो कई वृद्धाश्रम में मिलेगी। पितृ छाया, मातृ छाया, पितृ छाया केवल आवाज पर लिख देने से काम नहीं चलेगा। मेरे भाइयों, माता पिता की सेवा, मेरी बच्चियां बैठी हुई हैं छोटी छोटी, अभी से इनको सीखना है। एक परिवार में जिसमें जन्म लिया वो एक दूसरा परिवार जिसको इनको संचालित करना है, अभी से ही संस्कार के बल पर, यानी परिवार में अच्छा वातावरण दे। यानी घर क्या है? एक मकान है और एक घर है। घर के अंदर रिश्ते हैं, घर के अंदर सद्भावना है, घर के अंदर प्यार है, मोहब्बत है। और मकान केवल ईंट गाले से बन सकता है, लेकिन घर बनता है संस्कारों से, घर बनता है रिश्तों से, नातों से। तो हमारा जो देश था, ये परिवार की व्यवस्था थी, आज परिवार की व्यवस्था छिन भिन हो रही है। इसी के कारण से बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। मैं बच्चों को केवल इतना कहूंगा कि अच्छे प्रकार से, अच्छे संस्कार के बल पर, यानी आचारहीन उन्नति वेदा, जिसके आचार विचार अच्छे नहीं है, चाहे वेदों का ज्ञाता ही क्यों न हो, वो पशु केवल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए संस्कार के बल पर हमें आगे बढ़ना है। कहीं पर भी
कठोर अनुशासन में रहकर के सीखना है। यहाँ पर अभिभावक भी आए हुए हैं, मैं अपने अभिभावकों से भी कहूंगा कि बच्चों को गमले का पौधा न बनाए। गमले का पौधा आप लोगों ने देखा होगा, आज गर्मी का मौसम है, 2 दिन तक अगर इसने पानी नहीं दिया तो क्या गमले का पौधा बचेगा? बताओ मुझे, बचेगा क्या? गमले का पौधा नहीं बचेगा। इनको जंगल का पौधा यानी हर परिस्थिति में जीना, हर परिस्थिति में संघर्ष करना। और आज जो व्यवस्था बदली, किस प्रकार की व्यवस्था बदली? यानी जब भगवान राम छोटे थे, बच्चे थे, तो क्या तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा, वार्यपुत्र थे, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु सेवई माथा। भगवान राम जब उठते थे प्रात काल, अपने माता पिता के चरणों का बंधन करते थे, तब अपने काम की शुरुआत करते थे, तब खेलकूद करते, जो भी काम करना होता था। जब वो विद्यालय के अंदर गए, गुरुपद कमल बंदी दो गाता, चले लोक लोचन सुखाता। यानी अपने गुरु के चरणों की वंदना करते हैं जब वो विद्यालय जाते हैं, और जब घर पर होते हैं, बच्चे होते हैं, तो माँ बाप के चरणों की वंदना करते हैं। और आज क्या है, बच्चा स्कूल में जाता है, जाते हुए कहता है मम्मी बाय, मम्मी हाय, हेलो। छोटा बच्चा कह मम्मी हेलो, हाथ मिला करके मम्मी भी हाथ बढ़ाती है, हेलो। बच्चा हेलो कर रहा है, मामा प्रसन्न होते हैं। ये हेलो हाय बाय जब पहुंचती है बाय, जब वो शादीशुदा हो जाता है तो माँ बाप को करते हैं बाय, और माँ बाप को भटकना पड़ता है। इसलिए मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, सबका हम सम्मान करें, सबके साथ आदर का व्यवहार करें, और अपनी दिनचर्या को एक संयमित बना करके अनुशासन में जीवन, ईमानदारी के साथ अपने काम में मन लगाएं, तब तो हम आगे बढ़े। इसलिए केवल इतना कहूंगा, एक कवि ने लिखा है, मिला हमें उपवन पुरखों का, ये सौभाग्य हमारा, फल ही लेंगे या देंगे हम भी समजल की धारा, सिंचन रोपण काट छांट से यदि हाथ छोड़ेंगे हम, तो झाड़ और झंकार छोड़कर तो क्या छोड़ेंगे हम। यानी हमें उपवन पुरखों का उपवन, ये उपवन है, पुरखों का हमें संरक्षण प्राप्त हुआ है। हमारे विद्यालय के शिक्षक, हमारे अभिभावक आपके लिए चिंतित रहते हैं, मेरा बच्चा अच्छा बने, मेरा बच्चा हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़े, वो संस्कारवान हो, वो शीलवान हो। तो इसलिए उनका संरक्षण प्राप्त करिए, माँ बाप पर पूरा भरोसा करके, क्योंकि माँ बाप से बड़ा हमारा कोई शुभचिंतक नहीं हो सकता। विद्यालय के अंदर गुरु हमारा संरक्षक है, संस्कार दाता है, तो उनको भगवान मान करके हम आगे बढ़ेंगे। जो अच्छी बात हमें मिल रही है उसको सीखना, और जो गलत व्यवहार है आचरण में उसे बिल्कुल नहीं लाना, पूरे कठोर अनुशासन के साथ इस जीवन को ढालना। जो यहाँ से सीखा है वो केवल यहाँ तक सीमित न रहे, इसका प्रचार प्रसार भी करें, इसको जीवन में उतारने की आवश्यकता है। इसलिए सब बच्चों को मैं पूरा शुभकामनाएं देते हुए, और जिन्होंने इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया, क्योंकि ये बात अच्छी बात सिखाने वाले लोगों की आज कमी हो रही है। बहुत सारे बच्चे आज भटक रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आज गुटखा, भांग, चरस और पूरे पंजाब का क्षेत्र आज नशे की गिरफ्त में है। हमें इससे बचना है। ये नशा दीमक की तरह आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है, तो इससे बचने की आवश्यकता है। और मैं जो अभिभावक आए हैं उनको सबको एक बात कहकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आज बच्चों को अगर हमें आगे बढ़ाना है, ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है, इन पर पूरे अभिभावक की आशा टिकी हुई होती है, समाज की आशा टिकी हुई होती है। उनको आगे बढ़ना है तो संस्कारवान बनाना, उनको अच्छी बात सिखाना। और जो मोबाइल आप लोगों के हाथ में, बच्चों के हाथ में भी है, कम से कम अपने बच्चों का मोबाइल हफ्ते 1.5 हफ्ते में चेक कर लेना, कैसी चैट करता है, कैसे मित्र है उसके, कहाँ उठ बैठ है उनकी। जो किसी ने कहा है कि यदि आग के पास बैठोगे जाकर, उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर, मारा की कपड़े बचाते रहे तुम, मगर सेब तो रोज खाते रहे तुम। अगर अच्छा हमारी संगत अच्छी नहीं है, अच्छे लोगों के पास हमारी उठ बैठ नहीं है, स्कूल के अंदर हमारे अच्छे मित्र नहीं है, तो निश्चित रूप से भटकाव का वातावरण ये हमें कहाँ ले जाएगा कि कल्पना से परे। ऐसे सब बच्चे मिलकर के एक अच्छे वातावरण में आप लोगों को जो यहाँ से ज्ञान मिला है, जो आपने सीखा है, ये आपको सिखाना भी है और अपने जीवन में उतारते हुए जीवन को आगे बढ़ाना है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की।
मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे शब्दों में सभी बच्चों को आशीर्वचन प्रदान किए हैं। मैं विक्रांत जी से और डॉक्टर श्याम सिंह आर्य जी से निवेदन करूंगा कि वो मंत्री जी को सत्यार्थ प्रकाश देकर के विदा करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।